जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 नाम संकीर्तन की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों से निवेदन है शांति बनाए रखें, आवाज न करें। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता से, भगवद गीता अध्याय नंबर 18। और श्लोक संख्या है 5। ठीक है, जो निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, आवाज मत करिए, ध्यान रखिए। बात करना है तो बाहर जाके करिए, बाकी भक्तों को डिस्टर्ब मत करिए। यज्ञ दान तप कर्मा न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अनुवाद: यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या
महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ, विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी परित्याग नहीं करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करें, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमे स्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतरुर्भंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभि सेवो मानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटे स्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज लेक्चर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सेवा है मैराथन का, और लेक्चर के बाद भी मैं भक्तों को मिलने के लिए समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि सेवा ज़्यादा है आज। ठीक है,
तो हो सकता है 2-5 मिनट के लिए आ सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा वक्त। तो जो आधुनिक समाज हमने देखा है, आजकल का जो समाज है, इस समाज में ज़्यादातर जोर दिया जाता है कि सिंप्लिसिटी के नाम पे, कि जो हमारा जीवन सिंपल हो। सिंपल मतलब जीवन तो सिंपल नहीं करते हैं, जीवन तो पूरा पेचीदा करके रखे हैं, पूरा फंसा के रखे हैं अपने जीवन को हर चीज़ों में। लेकिन जो कार्य है उनको सिंपल करने के नाम पे, कि कोई भी कार्य करे तो वो सिंपल हो, अच्छा हो, जल्दी हो, है ना, उसमें ज़्यादा ताम झाम ना हो। इस विचार से लोगों ने बहुत सारे जो है वैदिक कर्म को त्याग कर दिया है, बहुत सारे वैदिक कर्मों को त्याग कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए, पहले विवाह होता था तो विवाह में पूरा चीज़ ध्यान रखा जाता था, पूरे जीवन को ध्यान रख के विवाह कराया जाता था, पूरे जीवन को, कि जो विवाह किया जा रहा है इससे स्त्री के, पुरुष के, समाज के, देश के, वैदिक संस्कार के सभी जगह उसका प्रभाव मंगल होना चाहिए, उसके प्रभाव के दुष्परिणाम नहीं होने चाहिए। जैसे आजकल विवाह कर देते हैं, बाद में डाइवोर्स हो जाता है। अच्छा लगा, किसी स्त्री को लगा कि बहुत अच्छा पैसे वाला है, अच्छा सुविधा दे सकता है, किसी पुरुष को लगा सुंदर स्त्री है देखने में, चलो विवाह कर लेते हैं। लेकिन उसके पीछे जो वैदिक नियम है उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है, परिणाम तो मिलेगा। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, यह शास्त्रनिधि मुत्सिज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्रों का नियम पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति के काम में कभी भी उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, ना ही वो काम करने में उसको सुख मिलेगा, और ना ही वो काम से उसको भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं होगा, तीनों भी नहीं होगा। कोई भी काम होता है तो उस काम के 3 जो हैं वो सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। एक तो जो काम कर रहे हैं वो काम हमें सुख देना चाहिए, दूसरा जो काम हम कर रहे हैं वो काम कंप्लीट होना चाहिए और उस काम से हमको फ़ायदा होना चाहिए, उसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, काम में सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। और तीसरा, जो भी काम हम कर रहे हैं वो अच्छा काम हो, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए, परिवार के लिए अच्छा हो और भगवान को अच्छा लगे और भगवान हमें आशीर्वाद दे, पाप न लगे। कोई भी काम व्यक्ति करता है तो वो काम के अंदर कम से कम इन 3 बातों का ध्यान रहना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप शास्त्रों का नियम तोड़ के करोगे तो ये तीनों नहीं मिलेगा। अगर आप शास्त्रों का नियम, धर्म का नियम, भक्ति का नियम तोड़ के करोगे तो तीनों नहीं मिलेगा, तीनों नहीं मिलेगा। ना आपको काम का सिद्धि मिलेगा, ना उस काम में आपको सुख मिलेगा, और ना उस काम से भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के जो शब्द है, शास्त्र, उसका पालन ही नहीं किया। इसके लिए आपको तीनों नहीं मिलेगा। जैसे आजकल लोग विवाह करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए, चलो भाग के शादी करते हैं। चले गए कोर्ट में विवाह कर लिया, ठीक है, लिखा पढ़ी हो गया पेपर पे, लड़की के फेवर से 4 लोग आ गए, लड़के के फेवर से 4 लोग आ गए, चलो विवाह हो गया। अब जब विवाह करते हैं तो विवाह करने समय पहले ऐसा होता था कि स्त्री को विवाह करना है और पुरुष का विवाह करना, तो उनका बचपन से चेतना बनाया जाता था कि तुम अगर विवाह भी करोगे तो उसका कारण ये है। लेकिन आजकल चेतना बनाया जाता है, आजकल अगर लव मैरिज तो छोड़ो, अरेंज मैरिज में भी चेतना यही बनाया जाता है। जो लड़की होती है उसको पूरा अच्छे से चेतना बनाया जाता है कि तुमको अच्छा लड़का मिलेगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा मिलेगा, ज़्यादा पैसे वाला मिलेगा,
ज़्यादा सुविधा देगा, है ना, ये पूरा चेतना उसका बना के भेजते हैं। फिर अगर सुविधा कम मिलती है तो फिर मम्मी को फ़ोन करती है, मम्मी देखो आपने तो बोला था फ्रिज देगा, दिया नहीं, आपने तो बोला था ज़्यादा कमाता है घर में काम वाली रखेगा, मेरे को ही काम वाली बना दी। और जब पुरुष होता है उसकी चेतना होती है कि हम यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, आज़ादी होगा और मुझे पूरा फ्रीडम रहेगा, मैं अपने मन मस्ती का बाहर का कुछ भी काम करूँगा और घर में आऊँगा मुझे बढ़िया बना बनाया भोजन मिलेगा, है ना। पुरुष का भी चेतना ऐसे बनाता है, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम एक बार विवाह तो कर लो, फिर उसके बाद तो मज़े ही मज़े। 2 रोटी खाने के लिए 10 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, वो नहीं सिखाया जाता उसको। तो पहले चेतना बनाई जाती थी, स्त्री को भी सिखाया जाता था, पुरुष को भी सिखाया जाता था कि अगर आप विवाह कर रहे हो तो एक दूसरे की सेवा करना। कोई भी 2 व्यक्ति आते हैं अपने एक साथ आते हैं तो उसका उद्देश्य होता है एक दूसरे की सेवा करना। स्त्री पुरुष तो छोड़ दो, पति पत्नी तो छोड़ दो, 2 मित्र भी आते हैं तो उसका मूल कारण होना चाहिए कि हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे को सुख दुख में सहयोग देंगे और भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए हमारा संबंध बना के रखेंगे। हमारा संबंध अधर्म के लिए नहीं होगा, पाप के लिए नहीं होगा, भगवान की सेवा के लिए होगा। ये मूल कारण होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा होता ही नहीं। जब झगड़ा होगा तो उसको तुरंत याद दिलाएंगे, तुमको पता है मैंने तुमसे दोस्ती क्यों किया था, तुमको पता है तुमसे विवाह क्यों किया था। उसको याद दिलाएंगे, देखो मेरा ना इतना लंबा लिस्ट था, ये लिस्ट को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे दोस्ती किया था, विवाह किया था। अभी ये लिस्ट में 90% चीज आपने पूरा किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन 10% नहीं किया है। इसके लिए तलाक तलाक तलाक, जाओ हरी बोल। या दोस्ती नहीं है, कट्टी। तो आज के समाज में लोगों ने वैदिक सिद्धांतों को छोड़ने के कारण लोगों का पूरा जो विचार है वो इंद्रिय तृप्ति का हो गया है, पूरा विचार इंद्रिय तृप्ति का हो गया है कि हम जहां जाएंगे हमको केवल हमारे भोग के, हमारे आनंद के लिए सुविधा चाहिए। ये वेद और वेद लिखने के बाद, उपनिषद लिखने के बाद, पुराणों की, इतिहास की जो रचना है वेद व्यास जी ने क्यों की थी? इसीलिए की थी कि वेद और उपनिषद हैं, उनको सीखने के लिए जो साधारण जनमानस है कहानी के माध्यम से सीखेगा। भगवान की कथाएं हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, उनसे सीखेंगे कि भगवान के जो शब्द हैं वेद में, उपनिषद में, उनको जीवन में कैसे पालन करना चाहिए। सब भागवत पुराण देखिए, बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं। तो इसीलिए पुराणों की और उपनिषद, पुराणों की और इतिहास की रचना की गई। और पहले घर घर में पुराण, इतिहास ये सब पढ़ा जाता था। भगवत गीता, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत पढ़ा जाता था। पहले घर घर में पढ़ा जाता था। जो लड़के होते थे उनको गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, और जो माताएं होती हैं उनको घर में उनकी माँ, उनकी नानी, उनकी दादी वो पढ़ाते थे। तो लोगों को पता चलता था कि हमें शास्त्र के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। अभी स्कूल में भेजा जाता है। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? स्कूल में सिखाया जाता है कि आपके पूर्वज बंदर थे, है ना। डार्विन का नाम सुना? बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। आपके पूर्वज बंदर थे और आप बंदरों की पैदाइश हो, तो आप भी, आपके पूर्वज भी जंगली थे, आप भी जंगली बनो। कपड़े आधे पहनो या मत पहनो, मांस खाओ, दारू पियो। और स्कूल कॉलेज में आपको तैयार किया जाता है कि समाज में भटक भटक के पैसा जमा करो, नाम जमा करो, एक दूसरे का शोषण करो,
ये सिखाया जाता है। सच बात है। इसका उदाहरण दूं, जब माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो बच्चे को बहुत अच्छे से टिफिन बना के देती है, बेटा इसको लेके जाओ टिफिन। और क्लास में जो तुम्हारा बेंच पार्टनर है ना, जो तुम्हारे साथ बेंच पर बैठता है, उसके साथ ये टिफिन बांट के खाना। माँ सिखाती, अच्छी बात है। साल भर सिखाती है, मिल के रहना, झगड़ा नहीं करना, कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, टीचर से बात कर लेना। साल भर सिखाती है मिल के रहना। साल के एंड में जब एग्जाम आता है तो वही माँ और वही टीचर क्या सिखाती है पता है? सबसे पहला नंबर लेके आना, सबको पीछे छोड़ देना। क्या सिखाती है? तेरा नंबर पहला आना चाहिए, बाकी सब पीछे रहने चाहिए। ऐसा पढ़ाई करो कि जो तुम्हारा दोस्त है ना वो तुमसे पीछे जाना चाहिए, तुम आगे रहना चाहिए। उद्देश्य दे दिया। अब करना कैसे वो नहीं बताते, बस पढ़ाई करो, जाग के पढ़ाई करो, ज़्यादा पढ़ाई करो। वो भी बोलता है ठीक है, माँ की इच्छा, टीचर की इच्छा यही है, पहला नंबर आना है, तो वो भी अपना दिमाग लगाता है कैसे पहला नंबर आना है। छोटी छोटी चिट्ठी उट्ठी बना लेता है, यहाँ वहाँ नकल मार लेता है ना, मस्का लगा लेता है टीचर को, तो थोड़ा बता देना। तो अगर ट्रेनिंग बच्चों का यही रहेगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? फिर बड़ा होके भी वही करता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, मनी, अपना सपना वही सिखाता। समाज के जो बड़े बड़े आदर्श हैं, जो नेता हैं, अभिनेता हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, खेलने वाले हैं, क्या सिखाते हैं? पैसा कमाओ, इंद्रिय तृप्ति करो, भोग विलास करो, यही जीवन है। नहीं है तो गधे की तरह मेहनत करो, प्राप्त करो और भोगो। भगवान को भूल जाओ, शास्त्रों को भूल जाओ। ये सिखाते हैं। आपको कोई वस्तु चाहिए, अगर आपके बजट का नहीं तो कोई बात नहीं, लो बजट का मार्केट में निकालेंगे, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा, उस भोग का आनंद लीजिए। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि हम संसार में आए हैं, संसार क्यों बना है, संसार का मालिक कौन है और उसकी क्या इच्छा है। पूरा जिंदगी तो ट्रेनिंग दिया जाता है, माँ की ये इच्छा है, पापा की ये इच्छा है, टीचर की ये इच्छा है, भाई की इच्छा ये है, बहन की इच्छा ये है, बच्चों की इच्छा ये है, हमारे रिश्तेदारों की ये इच्छा है। भगवान की क्या इच्छा कोई सिखाता है? अरे उसको खुद को नहीं मालूम। जो टीचर है, जो माँ बाप है, उसको खुद नहीं मालूम भगवान की क्या इच्छा है, क्योंकि उसने भी कभी पूरा करने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया। भगवान कौन है? धर्म के पिता। भगवान कौन है? भगवान हमारे सूर्य हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। भगवान से ज्यादा हमें कोई प्रेम नहीं करता। भगवान सबसे कृपालु है, दयालु है, करुणामय है, और उनकी भी तो कुछ इच्छा है। जब तुम संसार में इंसानों की इतनी सारी इच्छाएं हैं तो भगवान की भी तो कुछ इच्छा होगी। कोई सिखाता ही नहीं है भगवान की क्या इच्छा है। अभी फरवरी आएगा, वैलेंटाइन डे, वो लड़की बोलेगी मेरी इच्छा है, तो देखो खुश हो रहे कितने, तैयारी कर रहे हो क्या? क्या लंबी स्माइल आ जाती है आप लोगों के चेहरे में। एक दूसरे को मत देखो, मेरे दोनों देख रहा हूं मैं तो। एक दूसरे को देख रहे। तो लड़की बोलती मेरी ये इच्छा है, लड़का बोलता मेरी ये इच्छा है। तो शुरू में एक दूसरे को पकड़ने के लिए तो इच्छाएं पूरी कर देते हैं, बाद में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसका शोषण करते हैं। दोनों साथ में आके भी ये नहीं सोचते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है, कम से कम इस पे तो काम करें। इसीलिए पूरे समाज का पतन हो रहा है।
इसीलिए पूरा समाज गर्त में जा रहा है। क्योंकि दुनिया बनाई है भगवान ने, दुनिया हमने नहीं बनाई है, ये वैज्ञानिक लोगों ने नहीं बनाई है मिट्टी पत्थर खेल के। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होते हैं? कोई मिट्टी से खेलता है, कोई पत्थर से खेलता है, कोई हड्डी से खेलता है, कोई केमिकल से खेलता है और बोलते हैं हम वैज्ञानिक हैं। आप जो वैज्ञानिक बने हो उसका आधार क्या है? कोई तो ज्ञान होना चाहिए ना वैज्ञानिक बनने का। नहीं, कुछ तो भी कर रहा था, कुछ बन गया, ये यूरेका लो समाज को बना दिया। उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, मैंने ये क्यों बनाया। बनाने के पहले ही उद्देश्य का विचार होना चाहिए, मैं क्यों बना रहा हूं। नहीं, ऐसे लोग हम वैज्ञानिक बोलते हैं। और स्कूल में कॉलेज में रट्टा मार मार के पढ़ाई करते हैं, 2 नंबर के लिए याद रखना पड़ता है। ये वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, हाँ, और नहीं लिखा तो टीचर मार्क्स नहीं देते। और टीचर को भी क्या करना है, पगार से मतलब है। बच्चे का भविष्य बने या बर्बाद हो उसको क्या मतलब है। और अगर टीचर ने कम पगार दिया तो दूसरे कॉलेज में चली जाती है, उसको क्या फर्क हो, तुम बच्चे से क्या लेना देना है। हाँ, ऐसा हुआ। मुंबई में एक बहुत बड़ी कोचिंग है, मेडिकल की कोचिंग, मेडिकल की इंजीनियरिंग की कोचिंग, बहुत बड़ी कोचिंग। कोचिंग वाले ने पैसा ले लिया, बच्चों से फीस ले लिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे एडमिशन ले लिए बहुत सारे। अच्छा, उसमें भी बार्गेनिंग किया, अलग अलग लोगों से अलग अलग फीस लिया, अलग अलग माँ बाप से अलग अलग, क्योंकि वो बार्गेनिंग करते हैं, है ना। किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, ऐसा बार्गेनिंग करके। ठीक है, सब माँ बाप अपने अपनी क्षमता के अनुसार दिए, बच्चों का एडमिशन फाइनली हो गया। तो कोचिंग में थोड़ा नुकसान आ रहा था, तो कोचिंग वालों ने क्या किया कि जो टीचर है पढ़ाने वाले, उनका पगार नहीं दिया, 1 महीने का 2 महीने का नहीं दिया होगा। टीचर लोग स्ट्राइक कर दिए, हम यहाँ काम क्यों करें पैसे के लिए, तुम पैसा ही नहीं दे रहे। टीचर लोगों को पता चला दूसरी कोचिंग वाला हमको रखने को तैयार है। वो सारे टीचर उन सब बच्चों को जो टीचर के भरोसे आए थे पढ़ने, अनाथ छोड़ के दूसरी कोचिंग में चले गए। पिछले रविवार एक भक्त आके बता रहे थे उनका बेटा पढ़ता है, कोई लगाव नहीं है। हम सोचते हैं स्कूल कॉलेज में भेजेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, टीचर को कोई लगाव नहीं, टीचर को पैसे से लगाव, क्योंकि टीचर का भी ट्रेनिंग इसीलिए हुआ है। जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने विद्यार्थी का जीवन निर्माण हो, अपने विद्यार्थी में संस्कार निर्माण हो। इन टीचर को तो अपने पैसे से मतलब है, क्यों? अरे भाई हमारा भी घर चलना चाहिए। ये परिस्थिति है। ये सब क्यों हो रहा है? एक ही कारण है, भगवान की क्या इच्छा है हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। शास्त्र क्या कहते हैं हमने जानने का प्रयास नहीं किया। भक्ति क्यों करना है हमने जानने का प्रयास नहीं किया। और उसमें यज्ञ क्यों करना है, दान क्यों करना है, तपस्या क्यों करना है, कर्म क्यों करना है, उसका भी कारण जानने का प्रयास नहीं किया। यज्ञ क्यों करते हैं? हमारा धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, यज्ञ करो पंडित जी, थोड़ा धंधा ठीक से चले। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, यज्ञ करो थोड़ी संतान प्राप्ति हो जाए। घर में क्लेश हो रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर दो, घर के क्लेश ठीक हो जाए। कोई बीमार पड़ा है, पूजा पाठ कर दो, आदमी ठीक हो जाए। अच्छा, आप भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको आपके घर में जो बीमार है वो ठीक हो जाए, या संतान प्राप्ति हो जाए, या अच्छी जगह विवाह हो जाए, या ये हो जाए वो हो जाए, तो आप चाहते हो भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, सही बात है। लेकिन भगवान की क्या इच्छा है वो भी तो जानने का प्रयास करो। भगवान क्या चाहते हैं वो भी तो जानने का प्रयास करो। वो बिना जाने आप कैसे सक्सेसफुल होगे? एक छोटा उदाहरण देता हूं। किसी भी कंपनी में
कोई एक मान लो किसी व्यक्ति ने कंपनी बनाया है ना, मान लो टाटा की कंपनी। तो कंपनी बनाने वाला जो है उसने कंपनी बनाया, कंपनी के नियम बनाया, नियम कानून बनाया कंपनी के, और उसके बाद उसने कंपनी में वर्कर रखा, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाया। अब जो कंपनी में वर्कर लोग गए हैं उनको क्या करना चाहिए? कंपनी के मालिक के हिसाब से काम करना चाहिए या अपने हिसाब से काम करना चाहिए? अपने हिसाब से काम करेंगे तो चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? मेरी मर्जी, मैं काम कर रहा हूं, मेरी मर्जी, तुम कौन होता बताने वाला? सही बात है ना? आप किसी देश में चले जाओ, जैसे मान लो कोई भारत में ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। अब भारत में जो ड्राइवर है वो कहाँ बैठता है? गाड़ी के दाहिने साइड में, राइट। और अमेरिका में कहाँ बैठता है? बाएं साइड में। अब वो चले गए अमेरिका। अमेरिका में बोला क्या काम करोगे? ड्राइविंग करेंगे। ठीक है चलो गाड़ी चलाओ। बोले नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग गलत जगह लगाया है, इंडिया में राइट जगह है, तुम लेफ्ट क्यों लगाया? तो बोले भाई हमारे सरकार का नियम यही है ना। तुम्हारे सरकार का क्या नियम है? मेरे को जैसे आता वैसे करूंगा। आपको रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, क्यों नहीं रखेगा? सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, ऐसे कुछ करेंगे? क्या करेगा अमेरिका वाला पता है? प्रभु जी हम आपको हरे कृष्ण कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण चाहिए। लेकिन भगवान की दुनिया में हम आके हम अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। हमको कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई दान नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी है। भगवान के संसार में, संसार भगवान का है। ये वृक्ष, पौधे, पेड़, फल, फूल, अन्न, दूध, पशु पक्षी सब कुछ भगवान दे रहे हैं, लेकिन रहना मेरे को मेरी मर्जी से है। भगवान क्या चाहते हैं वो भगवान का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का काम है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना। भगवान क्या चाहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जीवन चल रहा है और कोई बताता भी नहीं है कि क्यों करना चाहिए, यज्ञ क्यों करना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए, तपस्या क्यों करनी चाहिए, उसको बताता ही नहीं। डॉक्टर क्यों बनना चाहिए वो सिखाते हैं। डॉक्टर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि डॉक्टर की ज़्यादा डिमांड है, पैसा अच्छा मिलता है, इसलिए डॉक्टर बनना। इंजीनियर क्यों बनना है? उसकी ज़्यादा डिमांड है। साधु बनना चाहिए, उसकी डिमांड ही नहीं, तो साधु बनते हैं। अभी इस्कॉन में के वजह से साधु का डिमांड हो गया है, तो लोग साधु बन के घूमते हैं, लेकिन साधु बनने के बाद भी तपस्या नहीं करते क्योंकि तपस्या का डिमांड ही नहीं है ना। साधु बन जाएंगे, तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, सेल्फी लेंगे, भगवद गीता का 1-2 श्लोक पढ़ेंगे, रील्स बनाएंगे, वो करेंगे। लेकिन साधु के बनने के लिए जो तपस्या करना है, जो यज्ञ करना है, जो कर्म, वो नहीं करेंगे और फेमस हो जाएंगे। फिर एक दिन आपको टीवी वाला बुलाए, उधर जाके इंटरव्यू देंगे, बड़े फेमस हो जाएंगे। फिर क्या आएगा? पैसा। अरे इतना लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो, एक बार नारायण के पीछे भागो। नारायण के चरण में रहती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी पैसे की देवी है क्या? सबको लक्ष्मी का पूजा क्यों करना है? पैसा चाहिए बस। लक्ष्मी माता ही बोलती आ गया अभी कटोरा लेके मांगे थोड़ा, ठीक है लाइन में खड़े रहो, टोकन लेके, नंबर आएगा तो दूंगी। तो हम जानना का प्रयास करेंगे कि यज्ञ, दान और तपस्या क्यों करना चाहिए, उसका क्या कारण है, क्या हमें प्राप्त होता है, उसके लिए क्या नियम है, ये जानना चाहिए। तो जो श्लोक है आज का, इसमें भगवान कह रहे हैं
क्या हुआ, किसी को लेक्चर देने के? अब तो अर्जुन ने भगवान को पूछा 18 अध्याय के शुरुआत में, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग क्यों करना चाहिए उसका। तो भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। जितना भी संसार में हम लोगों के लिए भोग विलास है, जितना भी संसार में भौतिक कार्य है, उसको त्याग करने को क्या कहते हैं? संन्यास, मतलब उसको छोड़ देना। संन्यास मतलब सतन्यास, सत मतलब भगवान, न्यास मतलब उनके साथ निवास करना। इसीलिए सन्यासी बनना चाहिए। सन्यासी घर घर भीख मांग के खाने के लिए नहीं बनना चाहिए, वो सन्यासी नहीं होते हैं। सन्यासी मतलब 24 घंटा भगवान की सेवा करना, उनकी इच्छा से जो मिले उसमें प्राप्त होकर सुखी रह के भगवान की सेवा को कंटिन्यू करना। और संसार में जितने भी कर्म हैं, कर्म करना, लेकिन कर्म के जो फल हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसको त्याग कहते हैं। कर्म करिए, कर्म करने के लिए मना नहीं किया है। ऐसे हाथ पैर चलाना है तो चलाइए, उसको उपयोग करिए, लेकिन उसको कैसे उपयोग करना है? उसको उपयोग करिए, उसका रिजल्ट आएगा, जो फल आएगा वो भगवान को देना है। आगे कहते हैं भगवान, कुछ विद्वान घोषित करते हैं। भगवान देखो, हालांकि भगवान कह रहे हैं इन शब्दों को, लेकिन भगवान भी भक्तों का रेफरेंस देते हैं, विद्वानों का रेफरेंस देते हैं। भगवान अपनी मर्जी से नहीं बोलते, भगवान अपनी मर्जी से नहीं बोलते, लेकिन हम अपनी मर्जी से ज़रूर बोलते हैं। कई बार आप देखोगे, आपको कोटेशन आ जाएगा, कृष्ण ने गीता में कहा है। आप दूसरों को अच्छा रखो, दूसरे आपको अच्छा रखे, यही जीवन है। हाँ, पढ़ा है ना, कई जगह पढ़ा है। किसी को दुख मत दो, खुद दुख में रहो। पता नहीं क्या क्या आता है, और कभी कभी आता है तो मैं उसको पूछता हूँ, भाई कौन से श्लोक में लिखा बताओ, 700 श्लोक में तो दिखता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। जितने भी हम कर्म करते हैं जिससे हमें किसी न किसी फल की आशा होती है, ऐसे सभी कर्मों को दोषपूर्ण, जिसके उसके अंदर दोष है, समझ के त्याग देना चाहिए, क्योंकि जिसमें भी फल है उसमें आसक्ति लगेगा। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। सारे चीजें त्याग देना चाहिए, लेकिन ये 3 चीजें, यज्ञ, दान, तपस्या, कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में 3 तरह के त्याग 3 तरह के बताए गए हैं। तो 3 तरह के त्याग बताए गए हैं, वो हम देखेंगे। तो आज का जो श्लोक है, भगवान कहते हैं, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। अब पहले इसको समझेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या तो कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कोई कहे, अरे हम तो हरे कृष्णा के भक्त बन गए हैं, हम तो भक्त बन गए हैं, हम तो साधु बन गए, हम तो सन्यासी बन गए हैं, अब तो दान लेने वाली पार्टी है ना, हम दान देने वाली पार्टी थोड़ी है। भक्त बन गए तो दान लेते हैं, गीता का दान दो, अन्न का दान दो, इसका दान दो, उसका दान दो, है ना, दान लेने वाली पार्टी है। तो अभी तो हम इस साइड आ गए, उस साइड तो है नहीं, देने वाली पार्टी में तो नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। यज्ञ, दान और तपस्या को हमेशा करना चाहिए। अगर आप महात्मा भी बन गए हो तो भी करना चाहिए, क्योंकि आप महात्मा बन गए हो तो भी आपको शुद्ध यही करेगा।
यज्ञ को करने के लिए, दान को करने के लिए, तपस्या को करने के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति शुद्ध होता है, इससे व्यक्ति के मन का कल्मश दूर होता है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल कारण है कि हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे कल्मश पैदा किए हैं, अनर्थ पैदा किए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है काम से प्रेरित होता है, भोग से प्रेरित होता है, ईर्ष्या से प्रेरित होता है, क्रोध से प्रेरित होता है। हमारे काम का जो उद्देश्य है या जो हमारे काम का जो कारण है वो भगवान की सेवा नहीं होती है, समाज की सेवा नहीं होती है। उसके पीछे हमारे अनर्थों की प्रेरणा होती है। इसीलिए जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक क्या होगा, हमारे अनर्थों की प्रेरणा से जो भी काम करेंगे उससे हमें दुख मिलेगा और हम अशुद्ध जीवन जिएंगे, दुखमय जीवन जिएंगे, कष्टमय जीवन जिएंगे, पापमय जीवन जिएंगे, अपराधमय जीवन जिएंगे। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, आप कर गलत रहे हो, लेकिन आपको पूरा विश्वास होगा कि मैं सही कर रहा हूं। समाज में इतने सारे लोग इतना सारा धंधा व्यापार सब खोल के बैठे हैं, बोलो मंदिर आओ, नहीं, मंदिर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मंदिर जाने से क्या मिलता? मंदिर जाने से रोटी मिलती है क्या? लेकिन प्रसाद बरोबर मांगने आते हैं वो लोग। मंदिर जाने से रोटी मिलती है? अरे कर्म करना पड़ता है, भगवान भी कर्म के आधार पे ही फल देते हैं। अच्छा, भगवान कर्म के बंधन में है, गधा कौन सा कर्म करता है? वो हाथी खाता है इतना टन टन, वो कितना कर्म करता है? शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है, क्या कर्म करते हैं वो लोग? मनुष्य जीवन में अभी हालांकि सारे जितने भी जीवन है वो कर्मों के अनुसार ही मिले हैं, सारे जीवन कर्मों के अनुसार ही मिले हैं, लेकिन एक बार आपको जो जीवन प्राप्त हुआ उसमें आपके कर्म, पिछले कर्मानुसार आपको मिलेगा ना, सब कुछ आपका दाना पानी सब मिलेगा। अब तो भजन करो ना, नहीं करना, भक्ति नहीं करना, मंदिर नहीं जाना। और कुछ लोग तो इतने भयभीत होते हैं भगवान के नाम से, भक्तों से भी दूर रहते हैं, प्रसाद से भी दूर है। प्रसाद नहीं खाना है, प्रसाद नहीं खाऊंगा मैं, उसको पता है वो शुद्ध हो जाएगा ना, प्रसाद खाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, पता है ना, वो शुद्ध नहीं होना, उसको गड़बड़ करना। विडंबना देखिए, लोग तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे। क्या विडंबना है? सब अच्छा है, गुटखा, दारू, तंबाकू, बाकी मांस और भी जो अगड़म बगड़म सामान मिलता है सड़क पर और फास्ट फूड के नाम से, है ना, 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार तेल में तला हुआ भजिया समोसा सब खाएंगे, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। प्रसाद नहीं है। भगवान का प्रसाद जो परम भगवान को भोग लगाने के लिए सबसे सुंदर, अच्छे से, सबसे सात्विक शुद्ध वातावरण में भक्त लोग जो भजन करने वाले भक्त हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, वो नहीं खाएंगे, उससे बहुत तकलीफ होती है। ऐसी विडंबनाएं चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको कारण नहीं पता, किसी ने बताया भी नहीं, और अगर कोई बताना चाहता है तो मुझे सुनना नहीं। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए स्कूल में, कॉलेज में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, मूवीज़ में जो फिल्म होती है, टीवी सीरियल होता है, उसमें जो ज्ञान मिलता है उसको नहीं लेना चाहिए। उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, खराब होती है, उससे आप भक्ति के विरुद्ध जाते हो, उसको नहीं सुनना चाहिए। तो कारण देखते हैं अभी यज्ञ का 17 नंबर अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे श्लोक में,
भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो 3 प्रकार की श्रद्धा भगवान बता रहे हैं। और इसी में भगवान आगे कहते हैं 11 नंबर श्लोक में अब यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। फिर से रिपीट करो, दोनों ध्यान से। अरे आपस में बात मत करो, नहीं समझ में आए। और अगर आपस का आपका बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं लेक्चर रोक देता हूँ, आप बतिया लो फिर हम बोलेंगे, ठीक है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी ना। नहीं तो आप अपना घर छोड़ के आए हो, पढ़ाई छोड़ के आए हो, काम धंधा बिजनेस छोड़ के आए हो, यहाँ बैठे हो, है ना? उसके बाद इतने सारे लोग छोड़ के आए हैं, इतने सारे भक्तों की सभा में बैठे हो, सब लोग अपना अपना टाइम निकाल कर आए हैं, है ना? माताएं हैं, घर का कुकिंग छोड़ के आई हैं। अब जाएंगी तो चूल्हा जलेगा रात को 10 बजे 11 बजे जब पहुंचेंगे। इतना सब छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हैं शांति से, और उसमें भी बात करना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट? मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, होगा तभी बात कर रहे हैं ना, आप गलत थोड़ी। सुनिए वापस से, भगवान कहते हैं जो यज्ञ है, जो फर्स्ट क्लास यज्ञ है, वो कैसा होता है, उसका नियम। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण होते प्रकृति के। जो सतोगुण होता है वो मनुष्य जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए अनुकूल होता है। तो बता रहे हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो पहला शास्त्र के निर्देशानुसार किया जाता है, अपने मन से नहीं। पहला शास्त्र के निर्देशानुसार। दूसरा बताते हैं भगवान उसमें नियम, अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। तीसरा, और उन लोगों द्वारा करना चाहिए जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। क्या बताया? 3 बताओ। पहला, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार। दूसरा, अपना खुद का कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है। जैसे हम लोग जॉब पे जाते हैं, दुकान खोलते हैं, वो ड्यूटी है ना, वैसे यज्ञ करना ड्यूटी है हमारा। यज्ञ करना ड्यूटी है हमारा, वो करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए, समय निकाल के करना चाहिए। और तीसरा, उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो फल की इच्छा नहीं करते। हाँ, इसलिए यज्ञ करना चाहिए कि आपको कुछ फल मिले, वो नहीं। इसलिए यज्ञ करना चाहिए क्योंकि भगवान की संतुष्टि हो, भगवान प्रसन्न हो, बस, और कुछ नहीं। अब सुनिए सेकंड क्लास का, जो सेकंड लेवल का जो यज्ञ है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी समझो। ये सेकंड लेवल का है कि मुझे यज्ञ करना लेकिन मुझे कुछ फायदा चाहिए भगवान से, या मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो भी यज्ञ कर रहा है, वो भी यज्ञ कर रहा है, इसके लिए मैं भी करूंगा। मैं बड़ा आदमी हूं, बड़ा पैसे वाला हूं, इसके लिए यज्ञ करूंगा, बहुत गर्व दिखाएगा, वो राजसिक यज्ञ होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ राजसी माने जाते हैं, है ना। जैसे इंद्र बनने के लिए, अगर आपको किसी को इंद्र बनना है तो उसके लिए है आप 100 अश्वमेध यज्ञ करिए। 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे इंद्र बनने की, ठीक है। और तीसरा,
जो यज्ञ की परमिशन शास्त्र कभी नहीं देता है, वो तामसी यज्ञ होता है। उसमें कहते हैं जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करता है, यज्ञ कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रसाद वितरण किए बिना, यज्ञ किया लेकिन प्रसाद नहीं बांटा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, भगवान के नाम जप को, वैदिक मंत्रों को उच्चारण नहीं किया, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, जो ब्राह्मण है उसको दक्षिणा नहीं दिए, क्या दक्षिणा देने में भी बार्गेन किया, इतना क्या लेते हो, थोड़ा कम लो ना, बार बार क्यों मांगते हो, दक्षिणा ही नहीं देते कई बार। कई बार बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा, आप आधा घंटा लेट आए तो पैसा नहीं मिलेगा। हमने आपको बोला था आधे घंटे में यज्ञ पूरा कर देना, आप यज्ञ पूरा करने में 2 घंटा लगाए। हमारा शादी का फोटोशूट छूट गया, पता है आपको? फोटोशूट छूट गया, और बढ़िया हम लोग नाचने वाले थे बॉलीवुड के गाने पे, वो छूट गया। तो इसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, कम पाए 50% देंगे, पूरा नहीं देंगे। या कभी कभी तो कुछ लोग इतने ईर्ष्यालु होते हैं और बोलते हैं जो प्लेट में जमा हुआ ना वो लेके जाओ, खुद की तरफ से कोई दक्षिणा नहीं देंगे, जो पूजा की थाली में वो लेके जाओ बोलते हैं। ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा ब्राह्मण का ही होता है पुरोहित का, लेकिन अलग से खुद भी दक्षिणा देना चाहिए, नहीं देते। श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है यज्ञ, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पत्नी ने कहा था इसके लिए कर रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं थी, यही जिद करते रहती है इसके लिए। प्रभु जी हम लोग तो कर्म में विश्वास रखते हैं, हम लोग तो ये सब में विश्वास नहीं रखते, ये मेरी पत्नी बोलते रहती है इसके लिए, ठीक है आप आए हो कोई बात नहीं, अच्छा है भजन वजन करके जाओ, खुद की श्रद्धा नहीं है। यज्ञ में जो लोग सम्मिलित होते हैं, आकर बैठते हैं, यज्ञ में तपस्या में जो बैठते हैं, उनका श्रद्धा होना चाहिए कि हम भगवान के यज्ञ के लिए बैठ रहे हैं, तपस्या के लिए बैठ रहे हैं, लेक्चर के लिए बैठ रहे हैं, कीर्तन में बैठ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का, नहीं उसमें मोबाइल लेके बैठते। एक बार मैं भगवान का दर्शन कर रहा था, भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान को प्रणाम करके खड़े हुआ, तो मैंने देखा 3 विद्यार्थी कॉलेज के, 3 विद्यार्थी बहुत स्पीड में भाग के आ रहे थे। तो क्यों आ रहे थे पता है? दर्शन करने आते हैं। लेकिन जब दर्शन करने आ रहे थे तो मोबाइल आगे था, वो पीछे थे। ऐसे मोबाइल लेके दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मोबाइल की कैमरे से भगवान का दर्शन करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने तो नेचुरल कैमरा दिया, उससे भी दर्शन करो ना। ये नेचुरल कैमरा है ना, फिर वो मोबाइल का जो कैमरा है उसका फोटो डिलीट भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन आंखों ने जो दर्शन किया है वो तो परमानेंट रहेगा ना, इस जन्म में भी रहेगा, अगले जन्म में भी रहेगा, हर जन्म में रहेगा। भगवान का पट जैसे ही खुलता है वैसे ही मोबाइल ऊपर हो जाता है, पीछे वाले को पता ही नहीं चलता भगवान आए कि नहीं आए, दर्शन ही नहीं कर पाए। तो आप श्रद्धा से करो ना हर चीज, वो नहीं करेंगे। तो श्रद्धा भी होनी चाहिए यज्ञ करने की। अब इसमें तपस्या भी बता रहे हैं, कुछ तपस्याएं हैं वही बता रहे हैं। यज्ञ हमने बताया, तपस्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में है, 17वां अध्याय श्लोक संख्या 14। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तपस्या है। यह शरीर की तपस्या है। जो तपस्या करना चाहते हैं उसके शरीर के लिए यह तपस्या है। क्या है सुनो वापस। परमेश्वर मतलब भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब जब हम करेंगे तो क्या है, ये शरीर की तपस्या है। उसके बाद मन की तपस्या सुनिए।
हम किसी दिन ऐसा लेक्चर करेंगे, शरीर मन और वाणी की तपस्या का एक अलग लेक्चर करेंगे, ठीक है। भगवान कहते हैं सच्चे, सच्चे मतलब सत्य, और भाने वाले मतलब किसी को कष्ट ना हो आपके शब्दों से, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले। आप किसी को शब्द बोले और उसके मन में उद्वेगना, गलत विचार ना आए या आपके प्रति उसको क्रोध ना आए, शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारण करना, ये वाणी की तपस्या है। आप जो भी बोलते हो वैदिक साहित्य के पालन के अनुसार होना चाहिए। और तीसरा मन की तपस्या, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। सबसे पहला क्या है? संतोष, फिर सरलता, फिर गंभीरता, फिर आत्मसंयम। ये सब होना चाहिए हम लोगों के जीवन में। ये मुख्य तपस्याएं हैं। शरीर की तपस्या करना, वाणी की तपस्या करना, मन की तपस्या करना। तपस्या क्यों करना चाहिए और तपस्या क्या है? तो तपस्या करना चाहिए हमें शुद्ध होने के लिए। तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी किया था, रावण ने भी किया था, लेकिन वो खुद को शुद्ध करने के लिए नहीं किए थे, वो भौतिक लाभ के लिए किए थे। उसको कोई शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता है। तपस्या करना चाहिए खुद को शुद्ध करने के लिए। ऐसे बंद करवाओ। तपस्या करना चाहिए खुद को शुद्ध करने के लिए। यदि आप तपस्या कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं शुद्ध हो रहा हूं या नहीं। मेरे जो बुरे काम हैं, बुरे काम में जो मेरा मन लग रहा है वो बंद हो रहा है कि नहीं, अच्छे काम में मेरा मन लग रहा है या नहीं, भगवान का नाम जप करने में, शास्त्रों को पढ़ने में, भक्तों को मिलने में, भक्तों से प्रेम पूर्वक बात करने में मेरा मिल रहा है कि नहीं, उसमें मन नहीं मिल रहा है, मतलब हम ठीक से तपस्या नहीं कर रहे हैं, ठीक से भजन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है कि जानबूझ के, मजबूरीवश नहीं, जानबूझ के विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करना, उसको तपस्या कहते हैं। जानबूझ के, जैसे अभी कुंभ का स्नान हो रहा है, तो नदी में नहाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब वहाँ पे 3 डिग्री 4 डिग्री ठंडी है, उसमें भी गंगा का पानी जो बर्फ से पिघल के आया है उसमें नहाओ, अच्छा लगेगा? नहीं। वहाँ पे आपको रहने के लिए ही स्वेटर कंबल लगेगा, फिर कहाँ जाके गंगा स्नान करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन क्यों कर रहे हैं? विपरीत परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, शुद्ध होने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, गर्मी में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जगह देखेंगे कि गर्मी में जब गर्मी होती है तो भीषण गर्मी होती है, 45-45 डिग्री पार कर जाता है गर्मी। लेकिन उतने गर्मी में भी माँ क्या करती है? चूल्हे में खाना बनाती है। हम लोग को तो एसी चाहिए, कूलर चाहिए। गाड़ी में भी घूमेंगे तो एसी गाड़ी में घूमेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो एसी चाहिए, कॉलेज में जाएंगे तो एसी चाहिए, मंदिर में आएंगे तो भी एसी चाहिए। गुरु भी हमारे एसी हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी है ना। हमारे भक्त लोग ने एक बार बस लगाया था गांव में, तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने बस का नाम पढ़ा, तो उस पर लिखा था एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो गांव में हल्ला कर दिए, अरे साधु लोग तो एसी के बस में घूमते हैं। तो आए, बोले बाबा जी आपके बस में तो एसी है ना? बोले नहीं एसी तो नहीं है। नहीं, इधर लिखा है एसी। बोले ठीक है, तू जा अंदर तेरे में एसी मिलेगा। गर्मी का टाइम था, पतरे की बस है, एकदम बस गर्म हो चुकी थी, धूप में खड़ी थी। अंदर क्या, अरे अंदर तो बहुत गर्मी है। एसी किधर? एसी नहीं है। ये एसी क्यों लिखा? गुरुजी का नाम है।
अभय चरण। हर जगह हमको चाहिए। लेकिन माँ क्या करती है? माँ 45 डिग्री के भीषण गर्मी में कुकिंग करती है। स्त्रियाँ, पत्नी, माँ, बेटी या जो भी व्यक्ति कुकिंग करता है, बहुत बड़ा दायित्व है, वो भी तपस्या है, साधारण बात नहीं है। तो ये जो तपस्याएं हैं, तपस्या मतलब विरोधी परिस्थिति को स्वीकार करना, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपना धर्म पालन करने के लिए, ड्यूटी पालन करने के लिए स्वीकार करना चाहिए। 4 बजे उठना है, मंगल आरती मतलब उठना है। सुबह उठकर जल्दी जप करना है मतलब करना है। नहीं, हम जल्दी नहीं उठ सकते, रात को देरी से सोते हैं, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है। नहीं, फिर भी सुबह उठो, सुबह जल्दी उठो और जप करो। बाद में भले दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा सो जाना, लेकिन पहले सुबह उठो, तपस्या है। प्रभुपाद जी बोले आप लोग क्या तपस्या करोगे? कोई तपस्या मत करो, 4 नियम पालन करो, सुबह उठ के जप करो, 16 माला जप करो, यही तपस्या है। और क्या तपस्या करेंगे हम लोग? हम लोगों के लिए सबसे पहली तपस्या है, कलयुग में एक ही तपस्या है, सुबह जल्दी उठना, जो कोई करता नहीं है। और आश्चर्य की बात है, भक्ति करने वाले लोग भी नहीं करते हैं। और फिर बोलते प्रभु जी माला तो कर रहे हैं, माला तो करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, माला हो ही नहीं रहा है ठीक से, भक्ति आगे ही नहीं बढ़ी। कैसे बढ़ेगी? शास्त्र बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, गुरु बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, साधु बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, हमको उठना ही नहीं, हमको तो बढ़िया सोना है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, भले भक्ति के जीवन में हो या सांसारिक जीवन में हो, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका कार्य सफल होता है। और जो देर तक सोता है ना, उसको कोई फल नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, जो लोग सुबह उठते हैं, आप देखिए उनका जीवन कैसा है। भले भजन नहीं करते, सांसारिक काम करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, मेहनत करते हैं, सांसारिक काम करते हैं, जीवन अच्छा चलेगा उनका, क्योंकि सुबह सुबह सात्विक वातावरण होता है। जो विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, मन नहीं लगता, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, देखो कैसे मन लगता है। तो सबसे पहला सुबह जल्दी उठना, फिर 4 नियम पालन करो, और फिर 16 माला पूरा करो। इतना करके देखो जीवन में कोई बाधा ही नहीं आएगी। भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आने दूंगा, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। नहीं, माला तो कर रहे हैं, भगवान रक्षा ही नहीं कर रहे हैं। आप माला कर रहे हो, सही बात है, भजन कर रहे हो, सही बात है, लेकिन आप कैसे कर रहे हो? जैसे भगवान ने बताया वैसे कर रहे हो क्या? फिर जैसे मान लो किसी को सब्जी बनाना है, तो सब्जी कैसे बनाई जाती है सीखने के लिए गया, तो उसने कहा इतना तेल डालो, इतना मिर्ची डालो, इतना जो भी टमाटर अदरक है वह डालो, उसके बाद इतना सब्जी डालो, इतना समय उसको फ्राई करो, इतना समय उसको पानी में भिगाओ, जो भी है ना। तो उस अनुपात में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वैसा स्वाद मिलेगा। सही बात है, सही बात है। आप लोगों ने कभी कुकिंग किया नहीं? कैसे सही बात बोल रहे हो? चूल्हे के सामने गया ही नहीं कभी, मजबूरी में गया होगा जब मम्मी ने धक्का मार के भेजा होगा, अपनी इच्छा से तो कभी गया नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कुकिंग करके देखो, आनंद आएगा। तो उसका एक अनुपात है। आप किसी को बोलो मीठा कैसे बनता है, उसकी रेसिपी बताइए, उसकी विधि बताइए, तो आपको बताएंगे ऐसे ऐसे बनाना है। अब उसने जैसे बताया वैसे बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक बनेगा। उसने बताया आपको कि 1 कप पानी डालना है, आपने 1 लोटा पानी डाल दिया। फिर फोन करेंगे, प्रभु जी सब्जियां तो तैर रही है। क्या हुआ ना, हमने स्विमिंग पूल बनाया था इसीलिए तैर रही है। तो विधि गलत है। तो जब भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो जो विधि बताई गई है उसके अनुसार करिए ना, तो सही होगा। हम आपको बोले हैं 24 घंटे में 16 माला करो, अच्छा है, तो ठीक है। रात को 9 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे शुरू करेंगे। कुछ महान आत्माएं हैं 11 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे शुरू करते हैं,
सुबह मंगला आरती का जो 4 बजे का समय है उसके पहले जप करके सो जाते हैं। अरे मंगला आरती में क्यों नहीं उठा? प्रभु जी जप ही 2 बजे खत्म किया था। अभी क्या करें? ऐसे फिर हम लोग प्रणाम करते, प्रभु जी आप बहुत महान भक्त हैं। ऐसा क्या जप करोगे? ऐसे भजन होगा? सारा काम पहले करना है, भगवान का भजन लास्ट में करना है। तो जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा? नहीं आएगा। फिर भी भगवान कृपा करते हैं, चलो ठीक है नाम तो लिया, कलयुग का जीव है। भगवान बोलते भाई दो थोड़ा कृपा दे दो। पर अगर आप अनुकूल परिस्थिति में करोगे, सुबह का समय होता है, पूरा संसार सोया है, कोई आवाज नहीं होती है ज्यादातर, आप उठकर सुबह नाम जप करो। सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, भगवान को प्रणाम करो, नाम जप करो। उसमें ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि भक्तों को हम बोलते हैं सुबह उठ के जल्दी जप करो, भक्त उठ के जप नहीं करता। लेकिन अगर उसकी नौकरी लग जाती है ना, सुबह 7 बजे पहुंचना है तो 4 बजे उठ जाता है। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिनाम की कृपा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है हम यज्ञ की बात कर रहे हैं तो 4 प्रकार के यज्ञ हैं 4 युग के लिए। सत्य युग में यज्ञ किया जाता था, उसकी विधि थी कि भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाना। त्रेता युग में विधि थी बड़े बड़े हवन करना। हवन करना और यज्ञ करना 2 अलग चीज है। जिसको हम यज्ञ बोलते हैं वो हवन है, वो यज्ञ नहीं है। हवन मतलब जो मिट्टी का चबूतरा बना के, गोबर का चबूतरा बना के उसमें लकड़ी, घी और ये सब डाल के जो हवन करते हैं वो हवन होता है, उसको यज्ञ नहीं बोलते हैं। वो यज्ञ का एक प्रकार है। यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवान कृष्ण का नाम है यज्ञ पुरुष। तो भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने वाली सेवा को यज्ञ कहते हैं। तो उसको यज्ञ कहते हैं, तो वो यज्ञ है, हवन यज्ञ नहीं है। तो त्रेता युग में बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे, हवन कुंड, और उसमें हवन किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे जो हवन किए जाते थे। तो वो तरीका था। द्वापर युग में यज्ञ का तरीका था कि भगवान के बड़े बड़े विग्रह बनाओ, बड़े बड़े मंदिर बनाओ और भगवान की अर्चा विग्रह पूजा अर्चना करो, वो यज्ञ की विधि थी। कलयुग में भगवान ने हम सबको कृपा की है कि चरण कमल पे ध्यान मत लगाइए, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े मंदिर मत बनाइए, वो भी मुश्किल है। घर का दाल रोटी निकल जाता है बड़े मुश्किल से, मंदिर कैसे बनाएगा? मंदिर में आते हैं 5 रुपये 10 रुपये ढूंढते हैं दान करने के लिए। अब मोबाइल की दुकान पे जाते हैं तो 2-2 लाख का बिल फाड़ते हैं। खाली रिचार्ज ही 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज ही लोगों का 400 500 1000 2000 का होता है। लेकिन मंदिर में दान केवल 10 रुपया करेंगे या 2 रुपया करेंगे। छुट्टा मिल गया इसके लिए और छुट्टा नहीं मिला तो 10 रुपया दान करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। तो द्वापर युग में इस तरह से दान था। और हम द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाना वो हम कर नहीं सकते, बड़े बड़े हवन करना वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हवन करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध घी चाहिए। है तो शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से शुद्ध घी और शुद्ध ब्राह्मण लाएंगे? तो ठीक है, आप एक काम करो, भगवान का नाम जप करो, कम से कम इतना करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम जप करिए, सबसे सिंपल है। कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में एक ही यज्ञ है, भगवान का नाम जप करना, ये यज्ञ है। और दान करना, दान योग्य व्यक्ति को करना चाहिए, जो व्यक्ति योग्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा चद्दर फैला है उसको दान करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। लेकिन जो दान है, दान के अधिकारी केवल 2 लोग होते हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी, बस। क्योंकि ये आपका दान लेके भगवान की सेवा में लगाते हैं।
और उसमें भी जो ब्रह्मचारी सन्यासी है वो देखना चाहिए योग्य है कि अयोग्य है। कई बार लोग बिजनेस करने के लिए कपड़ा पहन के घूमते हैं, वो देखना चाहिए। आप पूछो, आप ये पैसा दोगे तो कहाँ लगाओगे, सेवा में कहाँ लगाओगे, बताते हैं गाय की सेवा में लगाएंगे, पुस्तक वितरण की सेवा में लगाएंगे, अन्न बांटने की सेवा में लगाएंगे, बताते हैं भक्त लोग। तो हमें दान भी देना चाहिए तो सुपात्र, सुयोग्य पात्र सही होना चाहिए, योग्य व्यक्ति होना चाहिए, उसको देना चाहिए दान। और तपस्या क्यों करनी चाहिए? तपस्या करनी चाहिए मन की, आत्मा की, शरीर की, वाणी की शुद्धि के लिए। ये इसके मुख्य कारण है। बाकी जितने भी कारण आप समाज में आज तक के सुने हो, वो सारे कारण जो है बेकार है, उसको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप भक्त बन गए हो, भक्ति करने लगे हो तो आप यज्ञ नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे। नहीं, आपको पूछना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो भक्तों से पूछिए कैसे करना है, और पूछ कर करना चाहिए। उससे हम क्या होंगे? हम पवित्र होंगे। आप भले भक्त बन गए हो, भले महात्मा बन गए हो, तो भी ये यज्ञ, दान और तपस्या छोड़ना नहीं चाहिए, इसको करते रहना चाहिए। कभी बंद नहीं करना चाहिए यज्ञ, दान और तपस्या। हमारे मंदिर के कई सारे भक्त हैं, स्वामी सन्यासी हैं, वो जब जाते हैं धाम यात्रा करने तो कुछ न कुछ डोनेशन देते हैं। इतने बड़े सन्यासी हैं, वर्ल्ड लेवल के सन्यासी हैं, नहीं तो भी जाएंगे मंदिर, दूसरे मंदिर में जाते तो दान करते हैं। उनको अपने आप दान आता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं दूसरी जगह दान करते हैं। हमने देखा है पब्लिक कंप्लेन करती है, अरे मंदिर में जाते हैं, देखो पकड़ लिया साधु पैसा मांग रहा है। लेकिन उसी मंदिर के बाहर हजारों रुपए खर्चा कर देंगे, उसमें संकोच नहीं होगा। साधु को पैसा देने में संकोच है, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या और बाकी वस्तुओं के लिए आप पैसा खर्चा करो, उसमें संकोच नहीं होता। तो कैसे पवित्र होंगे? जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे तो कैसे पवित्र होंगे? जब हम दान का, तपस्या का, यज्ञ का भाव नहीं रखेंगे तो कैसे पवित्र होंगे? इसीलिए पवित्र होने का ये साधन है, ये हमें शुद्ध करता है। और इन सब में जो सर्वोत्तम यज्ञ है वो है भगवान का नाम जप करना। भगवान का नाम जप करना सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञानाम तप यज्ञोस्मि, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। ये यज्ञों में, सारे यज्ञों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो मैं हूं, और मैं हूं कौन सा? जप यज्ञ। तो भगवान जप यज्ञ है, इसीलिए जप करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई यज्ञ कर सको या ना कर सको, कम से कम सुबह वो जल्दी उठो और जप करो। सुबह जल्दी उठे और जप करिए, प्रयास करिए। अपना संघर्ष करना चाहिए जीवन में, हर चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, भजन के लिए क्यों नहीं संघर्ष करते हैं? भजन के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। मैं जल्दी उठूँ, सुबह जल्दी उठूँ, सुबह जल्दी उठकर जप करूँ। बाद में आपको नींद आती है, दिन में थोड़ा सो जाइए, रात को जल्दी सोइए। कभी कभी कुछ भक्त हैं, उनको मैं पूछा आप रात को क्यों जागते हो, जल्दी तो आ जाते हो? तो बोलते नहीं प्रभु जी, हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप गीता भागवत पढ़ते हैं, उसको सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। वो नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे देरी से, जब देरी से शुरू करेंगे, रात को जब सारा काम से निवृत्त हो जाएंगे तब उठाएंगे भगवत गीता और भागवत। क्या समझ में आएगा तामसी समय में? क्या विचार जाएगा आपको? 9 बजे के बाद तामसी समय शुरू हो जाता है, उसमें आपको कोई भी अच्छा काम कैसे कर पाओगे? तो नहीं सुनते हैं। ठीक है, कम से कम कर तो रहा है, इसीलिए हम भी बोलते बहुत बहुत धन्यवाद। कर तो रहा है, लेकिन साधना भजन का समय जो होता है सुबह का होता है। ऐसे 24 घंटे में हर समय कर सकते हो, और करना चाहिए, हर समय अनुकूल है। जब भगवान की कथा कीर्तन हो, भागवत श्रवण हो, पढ़ना हो, लिखना हो, जप करना हो, सारा समय अनुकूल है।
लेकिन सुबह का समय ज़्यादा अनुकूल होता है, इसीलिए सुबह के समय ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम पूरा घर का काम, अपने ऑफिस का काम, अपने काम धंधे का काम, सब काम करेंगे, मित्रों से मिलना है, किसी के शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, घूमना फिरना है, किसी ने बुलाया थोड़ा बहस करना है, बात करना है ना, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए 2-2 घंटा 4-4 घंटा बिता देंगे। रात में याद है, अरे जब नहीं हुआ है, 10 बज गया, नहीं अभी तो प्रसाद पाने का टाइम, ठीक है चलो प्रसाद लाओ, महाप्रसादे गोविंदे, खाओ पियो आनंदे, वो भी खा लिया। फिर 11 साढ़े 11 बजे घर का पूरा काम खत्म, अब जब शुरू करेंगे, कहाँ से मन लगेगा? कभी कभी भक्त लोग आते हैं, प्रभु जी हमको दान करना है। अच्छा क्या दान करना है? इतना दान करना है, ये दान करना है, वो दान करना है। ठीक है चलो आपकी इच्छा करिए, अच्छी बात है। लेकिन जब भगवत गीता दान करने का टाइम आता तो भक्त दिखते ही नहीं, सब गायब हो जाते हैं। कई सारी जगहों पे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हर भक्त कम से कम 5 गीता, 10 गीता, 20 गीता दान करना चाहिए। इस्कॉन के भक्त ही नहीं दान करेंगे गीता के लिए तो कौन करेगा? बाहर के लोग तो वैसे भी नहीं करते, नहीं करेंगे। बाद में साल में कभी आएंगे, प्रभु जी हमारे बच्चे का जन्मदिन है, दान करना है। तो अच्छी बात है, आप जो भी दान करते हो, जो करते हो अच्छी बात है, लेकिन जब आप देखिए समय अनुकूल है तब दान करिए, तब भक्तों को दीजिए, तब सेवा। हालांकि जो भी दान है वो हर समय के लिए, जब भी आप उत्तम भगवान की सेवा के लिए जो दान करोगे, जो यज्ञ करोगे, जो तपस्या करोगे, उसका हर समय अनुकूल है। लेकिन ज़्यादा अनुकूल तब होता है जब उसका कोई विशेष उत्सव आता है, विशेष समय आता है, तब ज़्यादा अनुकूल होता है। भगवान ने दिसंबर में मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने भगवद गीता बोली, गीता जयंती का समय चल रहा है, हम उससे लोगों को, कई बार लोगों को दान लेते हैं। उसके बाद आपका गीता सब यहाँ से जमा होके गया, अभी आज ही सुबह गाड़ी निकली है, गई है प्रयाग गाड़ी, 12 भक्त गए हैं गाड़ी लेकर। अब गीता बांटेंगे, जो आपने दान किया उसका गीता बटेगा वहाँ पे। वो सब बड़े बड़े जो प्रखंड साधु सन्यासी जो आए हैं वहाँ पे कुंभ स्नान करने, वो सब साधु सन्यासियों को भगवान का भगवद गीता मिलेगा, आपको कृपा मिलेगा। तो इसीलिए अच्छी बात है ये। पहली बात तो करने का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा और मन की शुद्धि, ये पहला कारण। दूसरा, प्रयास करना चाहिए कि अनुकूल समय पर करें, अनुकूल समय पर करें तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए और ऐसा मत समझिए कि आप बड़े भक्त हो गए हो, अच्छे भक्त हो गए हो, उन्नत भक्त हो गए हो। अगर आप बड़े भक्त हो गए हो तो भी भगवान ने भगवता में कहा है पावनानि मनीषिणाम, कि अगर तुम महात्मा भी बन गए हो तो भी तुमको ये और शुद्ध करेगा। भगवान को दान करने की कोई ज़रूरत है, लेकिन जब नारद मुनि गए थे द्वारका में देखने के भगवान क्या कर रहे हैं, तो कई जगह नारद मुनि ने देखा था भगवान कहीं गाय दान कर रहे हैं, कहीं द्रव्य दान कर रहे हैं, कुछ न कुछ दान करते रहते थे, कहीं अन्न दान कर रहे हैं। ये दान करना चाहिए। ये सारी वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सब शास्त्र सम्मत होना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं होना चाहिए। अपने मर्जी से डोनेशन देंगे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं रोकता हूँ, समय ज़्यादा हो गया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई विचार पूछिए। ऑनलाइन प्रसाद नहीं लिए क्या आप? पता चल रहा है। प्रश्न नहीं है किसी का? प्रभु जी आज आपका मूड अलग है, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।